हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की स्टोरी पे नजर डालते हैं। 아, 힘 없어. ओ 빨리 밥 해줘. 밥 해줘. तो कहानी वहीं खत्म हुई थी जब किम मिन अपसेट होता है क्योंकि उसे किसी तरह रोबोट आजिश्री को बचाना है, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। उसके बाद एक रिपोर्टर को न्यूज आर्टिकल का ड्राफ्ट रिसीव होता है जिसकी हेडिंग में लिखा होता है कि कोई मेंटली इल है जो ह्यूमन को रोबोट समझ रहा है। ये आर्टिकल किसी भी टाइम पब्लिश हो सकता है, यानी चेयरमैन हवांग अब बीमारी का बहाना बना के किम मिन को डायरेक्टर के पोस्ट से हटाना चाहता है। दूसरी तरफ किम मिन परेशान होता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो रोबोट आजिश्री को कैसे बचाए। तभी उसके मोबाइल पे मैडम एक्स का ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है कि चेयरमैन पार्क केस रीओपन हो रहा है, पर किम मिन वो मेल नहीं देख पाता। किम मिन जब घर आता है तो सेंटा मारिया टीम किचन में खाना बना रही होती है, पर किम मिन अपसेट है क्योंकि उसकी कोशिश नाकाम हो रही है। फिर सब साथ बैठते हैं डाइनिंग टेबल पे। सेंटा मारिया टीम का आखिरी दिन है किम मिन के घर क्योंकि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, पर किम मिन उन्हें कहता है कि तुम लोग यहाँ रह सकते हो जब तक चाहो। 아니 추운데 뭘 자꾸 밖으로 나가려고 그래. 그냥 우리 집에 있으라고. फिर हम देखते हैं कि मार्टिन और उसका बॉस रोबोट आजिश्री के सामने अपने खतरनाक इरादों के बारे में बात कर रहा होता है। रोबोट आजिश्री सुन रही होती है। वो लोग चाहते हैं कि रोबोट आजिश्री को डेंजरस वेपन बना के सेल करें। किम मिन जिया से कहता है कि उसे दुख है कि सेंटा मारिया टीम ने रोबोट आजिश्री को खो दिया। ये उनकी बरसों की मेहनत थी। जिया कहती है तुम्हारी गलती नहीं, तुम जो कर सकते थे तुमने किया। फिर किम मिन जब अपना फोन चेक करता है तो मैडम एक्स का ईमेल होता है। ईमेल पढ़ के वो जिया से कहता है कि मुझे आजिश्री को वापस लाने का रास्ता मिल गया है, यानी अभी भी उम्मीद बाकी है। उसके बाद किम मिन जिया के साथ जाता है ताकि उससे मिल सके जिसने ईमेल सेंड किया। वहां पहुंच के हम देखते हैं एक महिला को जिसको मैडम एक्स ने भेजा है। वो किम मिन को बताती है कि मार्टिन एक क्रिमिनल है, उसके इंटरपोल वारंट है। अगर जेंगडू के पास रिकॉर्डिंग है तो हम उसकी मदद से उसे एक्सपोज कर सकते हैं। फिर किम मिन जिन बेई से मिलता है। वो उसे कहता है कि जेंगडू डिस्पेयर हो गया है, उसका पता नहीं चल रहा, पर किम मिन को फिक्र है कि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा क्योंकि डील फाइनल होने वाली है मार्टिन के साथ। प्रूफ ना मिली तो सब खत्म हो जाएगा। जिनबे जब बाहर देखता है तो ड्राइविंग सीट पे उसकी सिस्टर जिया बैठी होती है। फिर वो किम मिन से कहता है कि तुमने मेरी सिस्टर को ड्राइवर बना दिया है। 죄송합니다. तभी उसी टाइम एंट्री होती है जेंगडू की। दोनों उसे देख हैरान होते हैं और किम मिन जेंगडू से कहता है कि हम तुम्हें सेफ रखेंगे इंटरपोल के थ्रू, तुम हमें प्रूफ दो। फिर क्या रिकॉर्डिंग मिलने के बाद जिनबी जाके एक डिटेक्टिव को वो रिकॉर्डिंग देता है और उसे कहता है कि 2 बजे से पहले कुछ करने की कोशिश करो। 2 बजे इसलिए क्योंकि डील फाइनलाइज्ड होने वाली है। किम मिन कॉल करके सब कुछ डॉक्टर होंग को बताता है और उसे कहता है कि हमें एग्रीमेंट साइन होने से पहले वहां पहुंचना होगा। ये सुन सेंटा मारिया टीम खुश होती है क्योंकि किम मिन ने कर दिखाया, पर देखते हैं वो आजिश्री को बचा पाएगा या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि किम मिन सही वक्त पे वहां आ पहुंचता है और चेयरमैन हवांग को कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, इट्स ओवर। उसके बाद पुलिस आके चेयरमैन हवांग को अरेस्ट करती है लेट चेयरमैन पार्क के मर्डर के इल्जाम में। फिर वहाँ किम मिन को पता चलता है कि आजिश्री बॉक्स के अंदर नहीं है, वो मिसिंग है, यानी आजिश्री भी नहीं चाहती कि उसे वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। तभी वो वहाँ से भागती है। ये बात किम मिन डॉक्टर होंग को बताता है। फिर सेंटा मारिया टीम भी टेंस होने लगती है। दूसरी तरफ डील कैंसिल होने के बाद मार्टिन गुस्सा होता है और कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, पर डॉक्टर चेसी उसे कहता है कि जो बातें हमने आजिश्री के सामने की पहले हमें वो डिलीट करना होगी। दरअसल आजिश्री ने रिकॉर्ड कर लिया था इनको कहते हुए कि ये लोग ही जिम्मेदार थे लेट चेयरमैन पार्क को मारने में। अब मार्टिन की फिक्र बढ़ती है क्योंकि अगर ये रिकॉर्डिंग डिलीट ना हुई तो वो बच नहीं पाएगा। फिर वो यूजुअल को कहता है कि किसी तरह आजिश्री को वापस लाए, नहीं तो आजिश्री को डिस्ट्रॉय कर दे। वो कहता है कि अगर वो फंसा तो सब उसके साथ फंसेंगे, यानी जेल जाएंगे। डॉक्टर होंग अपनी टीम के साथ आजिश्री को ढूंढने निकलता है, पर हम देखते हैं कि आजिश्री कोशिश में है कि वो वापस लैब जा सके। फिर वहीं 2 स्पाई जो यूजुअल के लिए काम कर रहे हैं वो आजिश्री को देख लेते हैं और झूठ बोल के उसे वैन में बिठा देते हैं। तभी डॉक्टर चेसी अपने लोगों के साथ वहां आ पहुंचता है ताकि वो आजिश्री को ले जा सके, रिकॉर्डिंग प्रूफ डिलीट करे या आजिश्री को डिस्ट्रॉय करे।
इससे पहले कि डॉक्टर कैसी आजस्त्री को अपने साथ ले जा सके, तभी सेंटा मारिया टीम सही वक्त पे वहां आ पहुंचती है पुलिस के साथ। सब पकड़े जाते हैं। आजस्त्री को दोबारा देख डॉक्टर होंग और सेंटा मारिया टीम खुश होते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। लैब में हम देखते हैं कि आजस्त्री बता रही होती है कि वो आज बहुत से लोगों से मिली है। फिर डॉक्टर होंग आजस्त्री से कहता है कि तुम आज की फाइल्स का बैकअप बनाओ। जिया आजस्त्री से पूछती है क्या तुम खुश हो घर वापस आके। आजस्त्री कहती है पहले मुझे चार्ज तो करो। उसके बाद किम मिन जिया को कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, हमने आजस्त्री को बचा लिया और तुमने भी मेरा साथ दिया। फिर किम मिन फनी वे में जिया से कहता है कि उसे भूख लगी है, खाना बना दो। उसके बाद जिया उसके लिए खाना तैयार करने लगती है, पर यहाँ हम ये देखते हैं कि वो दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि आजस्त्री वापस आ गई है। जेल में हम देखते हैं चेयरमैन हवांग को। वो अपने आदमी से कहता है कि कोशिश करो कि यूजुअल को कुछ पता ना चले, यानी वो बातें जो उसने मार्टिन से की थी। वो अपने आदमी को टास्क देता है कि वो रियल के फादर से मिलके उसे राजी करें किसी तरह, ताकि उसकी मदद से हम इस मुश्किल से निकल सकें। टास्क मिलने के बाद उसका आदमी जाके मिलता है रियल के फादर से। उसे ऑफर देता है कि चेयरमैन हवांग तुम्हें डायरेक्टर बना देगा, तुम उसका साथ दो जेल से निकलने में। वो ये ऑफर पे मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि किम मिन को हटाने के बाद भी वो फिर से वापस आ सकता है। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि रियल का फादर किम मिन की बीमारी को यूज करके उसे हटाने की बात कर रहा है, लेकिन उसकी बेटी रियल सब बातें सुन लेती है। फिर वो अपनी बेटी के पास जाता है, उसे समझाने लगता है, पर रियल शॉक्ड है। वो सोचती है कि उसके फादर इतनी हद तक कैसे गिर सकते हैं। दूसरी तरफ यूजुअल भी परेशान है अपने डैड को लेकर और सोचता है कि उसके डैड किसी का खून नहीं कर सकते, वो ऐसे नहीं है। पर तभी रियल उसे फोन करके बताती है कि किम मिन को एक रेयर बीमारी है। हमारे डैड उसकी बीमारी को बहाना बना के उसे हटाना चाहते हैं डायरेक्टर के पोस्ट से। यूजुअल अपने डैड के ऑफिस जाता है, वहाँ उसे यूएसबी मिलती है जिसमें किम मिन की बीमारी का वीडियो है। वो ये देख शॉक्ड होता है, पर वहीं उसे डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं। उनको देखने के बाद अपने फादर का असली चेहरा उसके सामने आता है। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग को आजस्त्री के सिस्टम में से कुछ फाइल्स मिलती हैं। डॉक्टर होंग उन फाइल्स को देख मुस्कुराता है, यानी उसे कुछ हाथ लगा है। उसके बाद किम मिन डॉक्टर ओ से बात करता है। डॉक्टर उसे बताता है कि अब तुम्हारे ब्लड सैंपल सही हैं। जिया की वजह से तुम दोबारा से ठीक हो रहे हो, पर तुम्हें इंजेक्शन अपने साथ रखने होंगे। फोन कट करने के बाद हम देखते हैं कि किम मिन को पता चलता है कि इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। वो फौरन समझ जाता है कि ये मीटिंग उसे हटाने के लिए होगी और यहीं पे पार्ट एंड होता है। क्या किम मिन अपनी पोजीशन को बचा पाएगा? इसका लास्ट पार्ट हम वेरी सून एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो काइंडली लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।